बचपन में हम सब विनी द पू और क्रिस्टोफर की कहानी एक न एक बार जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन 2023 में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, जहां क्रिस्टोफर के बचपन के दोस्त अब सीरियल किलर्स बन गए हैं और उनके निशाने पे हैं मासूम लोग। तो आज की वीडियो में हम विनी द पू ब्लड एंड हनी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्लैशर फिल्म है। अब यहाँ अगर मेरी आवाज़ भारी लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा भी गला बैठा हुआ है, बट हाँ, एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी इसकी गारंटी है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टोफर के बचपन में, जब उसे 100 एकर्स वुड्स नाम के जंगल में कुछ एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर्स मिलते हैं, जिनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। अब ये ऐसे क्रिएचर्स थे जो कि इंसान प्लस जानवर थे। इनमें हम पिगलेट, आउल, रैबिट, योर और विनी द पू को देखते हैं। क्रिस्टोफर उनके साथ रहता है, खेलता है और उन्हें खाना वगैरह खिलाता है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद एक दिन क्रिस्टोफर कॉलेज के लिए चला जाता है, जिससे उसके दोस्त अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें खाने पीने की बहुत कमी हो जाती है और भूख से मरने से बचने के लिए उन्हें अपने ही दोस्त इयो को मारना पड़ जाता है। अब इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, ये सब लोग उसका कारण क्रिस्टोफर को मान लेते हैं और फैसला करते हैं कि इंसानों से कभी दोस्ती नहीं करेंगे, इनफैक्ट उनका शिकार करेंगे। यहाँ से कहानी 5 साल आगे बढ़ जाता है और हम नौजवान क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो अपनी फियांसे मेरी के साथ वापस 100 एकड़ वुड्स आता है ताकि उसे अपने दोस्तों से मिलवा सके। यहाँ मेरी को क्रिस्टोफर की कहानी इमेजिनेशन लगती थी, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देने चली आती है। बहुत देर तक जंगलों में घूमने के बाद भी क्रिस्टोफर को अपने दोस्तों का कोई अता पता नहीं मिलता। इंस्टेड उसे एक जगह पू के बकेट में खून भरा हुआ मिलता है, जिसे देख वो बहुत परेशान हो जाता है। मेरी उसे समझाती है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर फिर भी नहीं रुकता। वो पू के घर में दाखिल हो जाता है, जहाँ पू ने उसकी फोटो को जला रखा था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। मेरी और क्रिस्टोफर वहां से छुप कर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से मेरी पे अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि पिगलेट था, जी हाँ, जो कि अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। पिगलेट मेरी का गला चेन से घोटकर मार डालता है और यहाँ क्रिस्टोफर कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहां पू भी आ जाता है और पिगलेट और पू मिलकर क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस्टोफर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हम एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम है मारिया। मारिया के साथ हाल ही में एक हादसा हुआ था, जहां किसी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बदतमीजी की है और इस हादसे से उभरने के लिए वो थेरेपी का सहारा ले रही है। मारिया की थेरेपिस्ट उसे एक वेकेशन लेने की सलाह देती है ताकि वो पास्ट को पीछे छोड़ सके। मारिया उनकी बात मान लेती है और अपने दोस्त लारा, जो, जेस और एलिस के साथ 100 एकड़ वुड्स के पास बने एक केबिन में कुछ दिन छुट्टियां मनाने आती है। मेरी यहाँ अपने दोस्त टीना को भी इनवाइट करती है, जो पीछे आ रही होती है। हम देखते हैं कि केबिन पहुंचते हुए टीना अपना रास्ता भूल जाती है और गाड़ी से निकलकर अपने दोस्तों को फोन लगाती है। तभी जंगल के अंदर से पू उसे देख लेता है और अपने सामने इतने भयानक बेयर को देख टीना भागने लगती है और एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में छिप जाती है। लेकिन पू उसकी परछाई देख उसे पकड़ लेता है और एक वुड चॉपर से उसे बेरहमी से मार डालता है। पू के ट्री हाउस में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जिसे पू ने बंदी बनाकर रखा था। क्रिस्टोफर पू को समझाने की कोशिश करता है कि उसका कॉलेज जाना जरूरी था और उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है, लेकिन पू को बचपन में किया क्रिस्टोफर का वादा याद आता है, जहां उसने कहा था कि वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो गुस्से में पागल हो जाता है और इयो के टेल से क्रिस्टोफर पे लगातार वार करने लगता है। तभी क्रिस्टोफर की नजर पासी के पड़े एक स्केलेटन पे पड़ती है, जिसे देख वो जोर से चीखता है। पू क्रिस्टोफर को उसी के फियांसे मेरी के खून से नहला देता है, डिपिक्टिंग कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। इस पॉइंट पे मूवी में क्लियर था कि हमारे बचपन के कैरेक्टर्स को यहाँ एक इविल ट्विस्ट दिया गया है और विनी द पू की तरह ही वॉल्ट डिज्नी के कई कैरेक्टर्स आइकॉनिक रहे हैं, जैसे कि एक है मिकी माउस। इसके बारे में और जानने के लिए आप कुकू एफएम पे द जीनियस ऑफ वॉल्ट डिज्नी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जहां उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो स्केचेस बनाते थे और आगे चल के उन्हें ऑस्कर तक मिला। देखो, मैं कुकू एफएम पे हॉरर स्टोरीज के अलावा ऐसे ही इंस्पिरेशनल बुक सुनता हूं, जो कि लोगों के लाइफ पे हो, उनकी सक्सेस पे हो। इसके अलावा मैं हॉरर स्टोरीज भी सुनता हूं, जैसे कि कौन है तेरे अंदर, आंखों से टपका खून इत्यादि। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां अब 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और इस ऐप की रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। यहाँ ऑडियो शोज रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ मेरा फेवरेट पार्ट है कि इस ऐप में आप नोट को सेव कर सकते हैं, देन इसे ड्राइविंग मोड में डाल सकते हैं और अपने ऑडियो के स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी सिर्फ 49 रुपीज में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि लारा केबिन में नहा रही होती है जब उसे अपने पीछे पिगलेट दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पू और पिगलेट उसे किडनैप कर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब लारा को होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी के सामने बंधा हुआ पाती है। गाड़ी पू चला रहा था और पिगलेट लारा का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। तभी पू लारा के ऊपर गाड़ी चला देता है और उसे भी मार डालता है। हम देखते हैं कि लारा के दोस्त उसकी चीख सुन लेते हैं और बाहर चेक करते हैं। उन्हें खून से लथपथ हालत में लारा की लाश दिखाई देती है और वो अंदर छिप जाते हैं। अब तक पू दाखिल हो चुका था जो कि इन लोगों को ढूंढ रहा था। एक तरफ एलिस जो बैकडोर बंद करने जाती हैं तो दूसरी तरफ मारिया और जेस अंदर छुपकर उनका इंतजार करती हैं। लेकिन पिगलेट जो को देख लेता है और उसे एक स्लेज हैमर से मार डालता है। वहीं वो एलिस को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। नाउ पिगलेट को मारिया और जेस देख लेती है और उसके पीछे पीछे चलते हुए पू के ट्री हाउस तक पहुंचती है। हम देखते हैं कि यहाँ पू ने एलिस को बांध रखा है, जबकि दूसरी तरफ वो खुद अपने पुराने विक्टिम्स का खून पी रहा है। मारिया और जेस किसी तरह एलिस को वहां से निकाल लेती हैं कि तभी उन्हें किसी और की भी चीख सुनाई देती है। वो दोनों देखती हैं कि क्रिस्टोफर भी यहाँ बंधा हुआ है और वो उसे भी आजाद करती है। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि यहाँ एक और लड़की को पू ने पकड़ रखा है और उन्हें उसे भी आजाद करना होगा। मारिया जैसो एलिस ट्री हाउस के बाहर एक लड़की को बंधा देखते हैं जो अधमरे हालत में थी। ये औरत अपना नाम शार्लीन बताती है, जिसके पति को पू ने पहले ही मार डाला था। मारिया लोग शार्लीन को अपने साथ चलने कहते हैं, लेकिन शार्लीन अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो वापस ट्री हाउस में दाखिल होती है। यहाँ वो पिगलेट का सामना करती है, लेकिन पिगलेट उसे मार डालता है। ये देख मारिया चीख उठती है, जो आवाज पू सुन लेता है और उनके पीछे आता है। मारिया जो तो भाग निकलती हैं, लेकिन एलिस यहीं फंस जाती है। ऐसे में एलिस पिगलेट पे पीछे से वार करती है और उसे बांध कर मार डालती है। लेकिन तभी पू पिगलेट की आवाज सुन लेता है और वापस ट्री हाउस में आता है। वो पिगलेट की लाश देख गुस्से में पागल हो जाता है और एलिस को चाकू से स्टैब करके मार डालता है। इधर मारिया और जो सड़क की तरफ भागते हैं और कुछ लोगों से मदद मांगते हैं जो गाड़ी लेकर यहाँ से गुजर रहे थे। ये लोग पू को मारिया और जो के पीछे आते देखते हैं और उसे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। मारिया जो गाड़ी में बैठ जाती है और इन लोगों को भी चलने कहती है, लेकिन ये लोग पू से भिड़ जाते हैं, जिसका अंजाम वही होता है जो हम सभी जानते हैं। इन लोगों के मौत के बाद मारिया और जो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पू पीछे से गाड़ी पर कूद पड़ता है और जो को बाहर खींच लेता है। वो बड़ी ही बेरहमी से जो का सर धड़ से अलग कर देता है और अब मारिया की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी कहीं से क्रिस्टोफर गाड़ी लेकर आ जाता है और पू पे चढ़ा देता है। हम देखते हैं कि पू बेहोश हो गया है और क्रिस्टोफर मारिया को उठा लेता है। लेकिन तभी पू को होश आ जाता है और वो वापस से क्रिस्टोफर और मारिया के पीछे पड़ जाता है। क्रिस्टोफर उसे बचपन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके अंदर आज भी अच्छाई जिंदा है, वो चाहे तो रुक सकता है। लेकिन पू कहता है कि क्रिस्टोफर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जिस बात के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद पू मारिया का भी गला काट देता है और एंड सीन में हम उससे क्रिस्टोफर को भागता देखते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी विनी द पू ब्लड एंड हनी की कहानी, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विनी द पू सीरीज के कैरेक्टर्स को हॉरर स्लैशर ट्विस्ट यहाँ दिया गया है। बेसिकली यहाँ क्रिस्टोफर के चले जाने की वजह से पू और बाकी जानवर बहुत मुश्किल में पड़ गए, जिस वजह से वो मैन ईटर डीमंस में बदल गए हैं। वो लगातार लोगों का खून करते हैं और क्रिस्टोफर के लाख माफी मांगने पे भी नहीं रुकते। अंत में पू मारिया को मार डालता है एंड मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टोफर को वापस बंदी बना लेगा। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये फिल्म अच्छा करती है तो इसकी सीक्वल जल्दी से आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HORN50 का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल सके। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।